Okay, once again, good afternoon all of you. In the OBG portion, in the previous class, we discussing about the birth injuries. And in this, we completed with the birth injuries on the head, about the caput succedaneum and the cephalohematoma. ठीक है. Then next, in the same birth injuries के अंदर जो next heading रहेगी, उससे related हम discussion करेंगे about the torticollis. ठीक है. तो टॉर्टिकोलिस नाम की जो बर्थ इंजरीज रहेगी, जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बर्थ के टाइम से उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. एज द इट्स इंट्रोडक्शन फीस रिगार्डिंग द टॉर्टिकोलिस, द वर्ड टॉर्टिकोलिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. मतलब ये जो टॉर्टिकोलिस है, जो ये वर्ड रहेगा वो एक जो लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड रहेगा टॉर्टस और कॉलिस नाम के वर्ड से उसके अंदर डिराइव किया गया है. ठीक है. तो ये जो लैटिन वर्ड का जो लैंग्वेज रहेगी उसका जो वर्ड रहेंगे टॉर्टस. ठीक है. जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड. ट्विस्टेड का मतलब रहेगा कि ऐसे मुड़ा हुआ. ठीक है. या फिर इसके अंदर की तरफ बैंडेड. ठीक है. तो बैंड वाला या फिर जो ट्विस्टेड जो मुड़ा हुआ जो पार्ट रहता है उसको हम टॉर्टस के नाम से ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसको जाना जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट सेकंड वर्ड रहता है कॉलिस. ठीक है. तो वर्ड कॉलिस का मतलब रहेगा एट द नेक और द कॉलर. ठीक है. कॉलर का मतलब ये जो कॉलर वाला एरिया रहेगा ये, या फिर जो ये गर्दन वाला एरिया होता है. ठीक है. तो लैटिन वर्ड के अंदर तो टॉर्टस का मतलब होता है ट्विस्टेड एंड द कॉलिस का मतलब होता है कि नेक वाला पार्ट होता है वो ट्विस्टेड रहता है. ठीक है. तो इसी की वजह से इस डिजीज कंडीशन का नाम रहेगा टॉर्टिकोलिस, जिसके अंदर इसका जो मीनिंग रहेगा द ट्विस्टेड नेक. ठीक है. As it is a type of the birth injuries, मतलब ये टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन एक टाइप का बर्थ इंजरीज का टाइप है. ठीक है. एट द नेक. ठीक है. और ये एक टाइप का बर्थ इंजरीज होती है एट द नेक वाले पार्ट के अंदर बर्थ इंजरी रहेगी. ठीक है. As characterized by the head become persistently turned to the one side at the bend. ठीक है. मतलब इसके अंदर जो लंबे समय तक कंटिन्यूअली के अंदर जो एक नेक वाला जो पार्ट रहेगा वो एक साइड के अंदर लंबे समय से वो ऐसे मुड़ा हुआ या फिर बैंड में उसके अंदर रहेगा. ठीक है. तो इस वे के अंदर जो आपको दिख रहा है, इस वे के अंदर जो इंडिविजुअल जो बेबी रहेगा तो उसका जो हेड वाला जो नेक वाला जो पार्ट रहेगा वो एक साइड के अंदर वो मुड़ा हुआ रहेगा. ठीक है. इस वे के अंदर बेबी होगा वो बर्थ के टाइम से इस वे के अंदर उसका गर्दन होगा वो मुड़ा हुआ रहता है. ठीक है. एंड ट्रबल टू टर्न द नेक. ठीक है. और उसके अंदर उसको गर्दन का जो मूवमेंट होता है जो और डायरेक्शन में उसको रोटेशन करवाने के लिए वो जो मूवमेंट होता है वो उसके अंदर अच्छी तरह से नहीं कर पाता, तो उसके अंदर उसको डिफिकल्टी होती है, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी. ठीक है. The next associated to the painful muscle spasm. ठीक है. और इसी के अंदर ये इसका जो बैंड होने का रीजन रहेगा एसोसिएटेड, मतलब ये किससे रिलेटेड होता है एज पेनफुल मसल स्पाज्म. ठीक है. मतलब इसके अंदर जो दर्द की वजह से जो मसल्स होती है, जो नेक की मसल्स होती है उनके अंदर जकड़न आ जाती है. ठीक है. और जकड़न इस टाइप की आ जाती है कि उसके अंदर टच करने पर या फिर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर मूवमेंट करने पर उसके अंदर पेनफुल सेंसेशन उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है. और ड्यू टू द नर्व इंजरी. ठीक है. और इसके अलावा नर्व इंजरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है. The next, it is also called as a right neck. ठीक है. इस टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन को हम दूसरा नाम राइट नेक के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. और दूसरा इसका नाम रहेगा द कंजेनाइटल मस्कुलर इंजरी. ठीक है. मतलब जो बर्थ के टाइम से ही जो नेक वाली जो मसल्स रहते हैं उसका जो इंजरी रहती है तो वो बर्थ के टाइम से अवेलेबल रहेगी, तो इसी की वजह से इसको हम कंजेनाइटल मस्कुलर इंजरी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. तो टॉर्टिकोलिस का जो दो अनदर नाम रहेंगे अबाउट द राइट नेक एंड द कंजेनाइटल मस्कुलर इंजरी. ठीक है. द नेक्स्ट हेडिंग द इंसिडेंस क्राइटेरिया. ठीक है. मतलब इंसिडेंस क्राइटेरिया मतलब जो टॉर्टिकोलिस वाली जो कंडीशन रहती है. ठीक है. तो ये टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन रहेगी तो उसके जो केसेस आने का जो क्राइटेरिया, मतलब जो इसके अंदर किस किस टाइप के जो पेशेंट्स आने का जो क्राइटेरिया इसके अंदर क्या रहेगा तो वो इंसिडेंस क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है. मोस्टली अगर एट द लेबर टाइम व्हेन द चाइल्ड डिसेंडिंग डाउन. ठीक है.
ये टॉर्टिकोलिस वाले कंडीशन के अंदर ज्यादा केसेस कब आते हैं, जब इंडिविजुअल जो बेबी होता है जो प्रेग्नेंट के टाइम के अंदर यूट्रस के अंदर होता है, तो लेबर के टाइम वो यदि नीचे की तरफ आता है तो पेल्विक वाले पोर्शन के अंदर वो डिसेंट मतलब नीचे की तरफ वो आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इसके अंदर जो स्पीड के साथ में आने के बाद में प्रेशर लगता है और उसकी प्रेशर की वजह से मसल्स के अंदर जकड़न आ जाती है। इसके अलावा यदि कोई नर्व इंजरी हो जाती है, मतलब उसके अंदर जो मूवमेंट करवाने के लिए या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने के लिए जो न्यूरोलॉजिकल उसके अंदर यदि इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल इंजरी होने की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो मोस्टली ये नोटिस की जाएगी एट द टाइम ऑफ द डिसेंडिंग एट द लेबर टाइम, ठीक है। The next equally notice in the boys and the girls child, ठीक है, और ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है मेल के अंदर भी और जो फीमेल चाइल्ड रहता है दोनों के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये मस्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ना कि कोई जीन्स या फिर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। The next may notice at the time of the birth or may arise after the 3 month of the birth, ठीक है। या तो ये कंडीशन रहेगी वो बर्थ के टाइम से ही उसके अंदर प्रेजेंट होगी, जब बेबी का बर्थ होगा तो उसके टाइम से उसके बेबी का जो ये नेक वाला जो पार्ट रहेगा वो इस वे के अंदर मुड़ा हुआ हमको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा उसका बर्थ होने के बाद में 3 महीने के बाद में भी ये कंडीशन होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन या तो बर्थ के टाइम से ही अवेलेबल हो सकती है या फिर बर्थ होने के 3 महीने के बाद के अंदर भी ये कंडीशन होगी वो नोटिस की जा सकती है, ठीक है। The next 75% of the cases are the right side bend notice, ठीक है, और इसके अंदर जो 70% जो केसेस होते हैं वो उसके अंदर जो राइट साइड, ठीक है, मतलब ये जो राइट साइड वाला जो पार्ट रहेगा तो राइट साइड के अंदर ये जो इस वे के अंदर गर्दन जो मुड़ी हुई रहेगी तो राइट साइड के अंदर जो बैंड रहेगा वो उसके अंदर 75% जो केसेस होते हैं वो उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं। तो ये रहेगा अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंसिडेंस क्राइटेरिया रिगार्डिंग द बर्थ इंजरी ऑफ द नेक कॉल्ड द टॉर्टिकोलिस। ओके, द नेक्स्ट after the introduction phase and the incidence criteria regarding the torticollis, the next one the etiological factors which may arise the torticollis condition, ठीक है। मतलब ये जो टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन जो बर्थ के टाइम के अंदर जो इंजरी होती है उसका होने का क्या रीजन उसके अंदर पीछे हो सकता है, ठीक है। तो उसके जो पॉजिटिव जो फैक्टर्स रहेंगे मेनली जो ये कंडीशन रहती है वो इडियोपैथिक बहुत रहता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो एक्चुअल में इसका होने का क्या रीजन इसके पीछे होता है वो अभी तक अननोन है, ठीक है। बट फिर भी इसके अंदर जो ओनली वो अनुमान लगा सकते हैं, प्री एस्टिमेशन कर सकते हैं एज जीन्स वेरिएशन, ठीक है। मतलब उसके जो मसल्स को बनाने के जो नेक वाले मसल्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन्स उसके जो क्रोमोसोम्स वगैरह रहेंगे तो उनके अंदर यदि वेरिएशंस रहेगी तो उसकी वजह से कंडीशन अराइज हो सकती है। इंजरी एट द लेबर टाइम, ठीक है, मतलब जो डिलीवरी के टाइम के अंदर लेबर हो तो उसके सामने बच्चे को अच्छी तरह से जो स्टाफ मेंबर के द्वारा उसको हैंडलिंग किया जाता है, तो अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं किया जाता तो गर्दन वगैरह मुड़ सकती है, ठीक है। या फिर लेबर टाइम के अंदर जो डिसेंडिंग का लेबर होने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पेल्विक वाले एरिया के अंदर उसके अंदर मसल्स के ऊपर कंप्रेशन प्रेशर पड़ने की वजह से उसके अंदर नर्व इंजरी या फिर जो मस्कुलर इंजरी उसके अंदर होने का चांस इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। The next malposition in the womb at the pregnancy, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है मतलब माँ की कोख के अंदर होता है तो माँ की जो वूम्ब के अंदर रहेगा तो उसके अंदर जो माल पोजीशन मतलब जो अबनॉर्मल पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो यूट्रस के अंदर बेबी होगा वो यदि अबनॉर्मल कंडीशन इस वे के अंदर रहेगा, ठीक है, और इस वे के अंदर रहता है तो लंबे समय तक इस वे के अंदर रहने की वजह से उसका जो ऑर्गन का डेवलपमेंटल होगा वो इस वे के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो जो उसका पूरा जो प्रेगनेंसी का 9 महीने का टाइम पीरियड तक वो इसी कंडीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर जो यूट्रस के अंदर यदि गलत पोजीशन के अंदर रहता है, ठीक है, तो इसी की वजह से उसका बर्थ के टाइम से भी वो उसी कंडीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से भी टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन है उसका डेवलपमेंट उसके अंदर हो सकता है, ठीक है।
द नेक्स्ट वन द ओलिगोहाइड्रोएम्यूल्स, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोएम्यूल्स का मतलब रहा कि उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो उस बेबी को जो मूवमेंट करवाने, यूट्रस के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यदि वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर यदि कम रहेगा तो उसके अंदर जो बेबी का जो यदि अबनॉर्मल जो पोजीशन लिया हुआ है, यदि जो एमनियोटिक फ्लूइड यदि प्रॉपर अमाउंट के अंदर होगा तो वो जिसकी पोजीशन होगी वो चेंज हो सकती है और डिलीवरी के टाइम पे भी उसके अंदर कुछ भी इंजरी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। Then next one the muscular alteration, ठीक है। मतलब जो डेवलपमेंटल के टाइम पे जब उसकी मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसी के टाइम के अंदर मस्कुलर इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उसके अंदर ये टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। Then next न्यूरोलॉजिकल इंजरी, ठीक है। मतलब उसकी जो नर्व्स वगैरह या फिर उसके जो न्यूरॉन्स वगैरह रहते हैं तो उसके अंदर जो कोई अल्टरेशन या कोई इंजरी वगैरह रहेगी तो उसकी वजह से भी ये कंडीशंस होगी वो अराइज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉमन सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब लंबे समय से कोई सीवियर जो कोई इसके अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह या फिर कोई सीवियर डिजीज उसके अंदर रहेगी तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से भी ये कंडीशन है टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द इंस्ट्रूमेंटल इंजरी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इंजरी का मतलब बहुत सारे जो ऐसे जो आर्टिकल्स फोर्सेप्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को उसके अंदर हैंडलिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो इंजरी होती है यदि कोई इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर फोर्सफुली उसके अंदर लग जाता है तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसके ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है और उसकी वजह से भी जो नर्व इंजरी या फिर जो मस्कुलर एट्रोफी होती है वो उसके अंदर होने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की इंजरी की वजह से भी हैंडलिंग करते हुए अच्छी तरह से यदि हैंडलिंग नहीं किया गया तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट कैंसरियस स्टेज, ठीक है। तो कैंसर वाली कंडीशन मतलब इंडिविजुअल जो नेक की जो मसल्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर के वहां पे यदि कोई ट्यूमर वगैरह रहता है, ठीक है, कैंसर वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर भी जो उसका जो मूवमेंट वगैरह या फिर उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा वो अच्छी तरह से नहीं होगा या फिर जो नर्व रेस्पॉन्स रहेंगे वो उसके अंदर अफेक्टिवली उसके अंदर रेगुलेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन द एंटी साइकोटिक मेडिसिन इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेन के अंदर जो क्रॉस करने वाली जो मेडिसिन होती है एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन वगैरह रहेगी तो उन मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होगा उसकी वजह से भी ये टॉर्टिकोलिस वाली जो कंडीशन के ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द फॉलोइंग कॉजेस विच में अराइज द बर्थ इंजरी दैट हैविंग टॉर्टिकोलिस। ओके, द नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद में जो टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन रहेगी कि आपके जो लंबे समय तक जो इंडिविजुअल जो बेबी रहता है उसका यदि गर्दन इस वे के अंदर लंबे समय तक यदि इस वे के अंदर मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कौन कौन से जो सिम्टम्स होंगे वो हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग सिम्टम्स रहेंगे वो जो बेबी का यदि नेक वाली कंडीशन के अंदर ऐसी कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर हम नोटिस करेंगे, ठीक है। उसी के अंदर स्पाज्म, पेनफुल सेंसेशन एट द नेक, ठीक है, मतलब गर्दन वाले एरिया के अंदर जकड़न आ जाएगी, ठीक है, और इस जकड़न की वजह से उसके अंदर पेनफुल सेंसेशन उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टेंडरनेस एट द नेक, ठीक है, नेक वाले एरिया के अंदर सूजन उसके अंदर हो सकती है और यदि हम उसके अंदर टच करेंगे तो टच करने के ऊपर जो सीवियर पेन होगा वो भी उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक एरिया, ठीक है, मतलब जो लिम्फेटिक जो टिश्यू होता है मतलब जो लिम्फ नोड्स होता है गले के अंदर तो उस वाले एरिया के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो किसी इंफेक्शन होने की वजह से उसके अंदर जो एनलार्जमेंट होगा वो उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। और इन्फेक्शन का पता लगाएंगे उसके अंदर या तो एनलार्जमेंट होगा या फिर उसके अंदर जो नेक वाला एरिया होगा उसके अंदर रेडनेस वगैरह उसके अंदर रहेगी, ठीक है।
देन नेक्स्ट डिफिकल्टी इन द टर्निंग द नेक, ठीक है। इंडिविजुअल जो बेबी होगा तो उसको जो गर्दन का जो मूवमेंट करवाने के लिए ऑल डायरेक्शन के अंदर उसको फ्रीली उसको रोटेशन करने के लिए हर डायरेक्शन में घुमाने के अंदर उसको तकलीफ उसके अंदर रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट डिफिकल्टी इन द स्लीप एंड द फीडिंग, ठीक है। मतलब इस कंडीशन के अंदर वो सोएगा तो वो सोने के अंदर भी उसको तकलीफ हो सकती है, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करेगा तो इस ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद में भी वो उसके अंदर एस्पिरेशन होने का चांस होता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद में जो इसोफेगस वाला एरिया वो भी उसके अंदर मुड़ जाता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी उसके अंदर फीडिंग के अंदर या फिर उसको ब्रीथिंग के अंदर भी डिफिकल्टी रहेगी, इसके अलावा उसको सोने के अंदर भी उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन प्लाजियोसेफाली, ठीक है। प्लाजियोसेफाली का मतलब होता है कि इंडिविजुअल का जो पर्सन का जो सिर होता है, ठीक है, वो उसके अंदर अबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ऐसे कि देखिए कि यदि न्यूबॉर्न बेबी का जो स्कल वाला एरिया होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। बर्थ के बाद में यदि वो गर्दन ऐसे जैसे मुड़ी हुई रहेगी तो ऐसे जैसे मुड़े मंदिर रहने की वजह से इस एरिया के अंदर प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से जो स्कल होगी वो थोड़ी बहुत उसके अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। मतलब जो स्कल वाला एरिया होगा वो उसके अंदर थोड़ा बहुत अबनॉर्मल शेप का रहेगा, ठीक है। मतलब जो सिर होगा वो उसके अंदर बहुत ही थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से उस कंडीशन को आप प्लाजियोसेफाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब जो स्कल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो उसके अंदर ओवल शेप का रहेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर्सन बेबी का जो स्कल होगा वो इस वे के अंदर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी के अंदर जो नर्व इंजरी होने की वजह से या फिर जो हेड की जो मसल्स होगी उसके अंदर स्ट्रेसिंग होने की वजह से उसके अंदर लंबे समय तक ऐसे रहने की वजह से उसके अंदर चक्कर वाले कंडीशन भी हो सकती है, या फिर उसके अंदर मसल्स के अंदर जो खिंचाव होने की वजह से उसके अंदर हेडेक वगैरह वो भी उसके अंदर रहेगा, ठीक है। या फिर उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन डिफिकल्टी उसके अंदर रहेगी या फिर चांस ऑफ द एस्पिरेशन, ठीक है। मतलब जो कोई भी जो चीज होगी वो उसको निकलने के अंदर तकलीफ होगी तो वो सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो जा सकती है, ठीक है। उसको निकलने के अंदर भी उसको तकलीफ वगैरह रह सकती है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स रहेंगे जो एकदम न्यूबॉर्न जो टॉर्टिकोलिस वाली कंडीशन है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे वो हम नोटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग द टॉर्टिकोलिस के बाद में आएगा, उस कंडीशन का हम डायरेक्टली उसका कंफर्मेशन उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक करने के लिए जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा द हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। मतलब सबसे पहले उसकी जो हिस्ट्री कलेक्शन रहेगी वो क्राइटेरिया उसके अंदर नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन ली जाएगी, उसके बाद में अबाउट एनी प्रीवियस इंजरी, मतलब इससे पहले कि कोई उसके साथ में डिलीवरी के टाइम पे उसके इंजरी वगैरह हुई या फिर प्रेगनेंसी जो वूम के अंदर था तो उसके अंदर माल पोजीशन हुई, या फिर पहले से कोई ओलिगोहाइड्रोएम्नियोस में एमोटिक फ्लूइड का लेवल कम था, या फिर अदर कोई लेबर के टाइम पे उनका कोई इंजरी वगैरह हुई, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंटल इंजरी वगैरह हुई, ठीक है। या फिर कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो लगा, ठीक है। तो ये सब सारी जो उसका हिस्ट्री रहेगी एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी जो ये सब होगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट और उसके अंदर जो इमेजेस वगैरह रहेगी तो उसके अंदर मस्कुलर जो कंडीशन रहेगी उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर लिम्फ नोड्स वगैरह है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, मस्कुलर इंजरी कितनी हुई तो वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे या फिर जो ब्रेन की जो स्टडी करने के लिए सीटी स्कैनिंग होगी, इमेजेस वगैरह वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट और उसके अंदर डिटेल जो अंदर जानकारी लेने के लिए जो मस्कुलर जीन्स होते हैं उसके अंदर जो जीन टेस्टिंग होगी वो जीन से रिलेटेड जो टेस्टिंग होगी वो उसके अंदर एप्लीकेबल की जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा और जो एग्जामिनेशन के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसके अंदर हेड से लेकर जो चो तक उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जो टॉर्टिकोलिस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए वो उसके अंदर नोटिफाई किए जा सकते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर में भी बर्थ के टाइम पे हमने जैसे देखा कि बर्थ के टाइम पे नहीं भी प्रेजेंट होता है
बट 3 महीने के बाद में वो धीरे धीरे उसके अंदर अराइज होता है, तो धीरे धीरे सिम्टम्स होते हैं वो आने लगता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन नोटिस की जाती है तो उस समय हमको उसके अंदर विजिट होनी चाहिए, वो क्लिनिकल एरिया के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन जो सिम्टम्स के अनुसार भी हम उसको कंफर्मेशन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक जो इवेल्युएशन जो क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके अंदर उस कंडीशन को कंफर्मेशन करने के बाद में उसका मैनेजमेंट करने का प्लानिंग उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। बट जैसा कि हमने देखा कि टॉर्टिकोलिस वो बर्थ के टाइम के अंदर इंजरी होती है, जिसके अंदर जो जेनेटिकली या फिर बर्थ के टाइम से उसके अंदर इंजरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसी की कंडीशन के अंदर उसके अंदर ओनली वो जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है वो उसके अंदर हम कर देते, ठीक है। बट उसको परमानेंटली उसके अंदर उसका जो कॉज क्या वो भी नहीं पता, तो उसके अंदर उसका परमानेंटली उसके अंदर मैनेजमेंट होगा वो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर ओनली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम जैसे करेंगे जो उसके अंदर सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे कि उसमें हेडेक होता है, फीवर आता है, या फिर जो अदर कंडीशन उसके अंदर रहती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर स्पाज्म मतलब जकड़न वगैरह रहती है, पेन वगैरह रहता है, कन्वल्जन वगैरह आता है, या फिर कोई अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह लिम्फ नोड्स के अंदर अराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो फैसिलिटीज वगैरह सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस, ठीक है, मतलब जो फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट जो रहेगा तो उसके अंदर जो मस्कुलर जो सिस्टम रहता है तो उससे रिलेटेड जो एक पर्सन होता है जो डील करता है मस्कुलर या फिर जो बोन्स वगैरह रहती है उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो एक्सरसाइज वगैरह करवाने के बाद में उस कंडीशन को हम इम्प्रूवमेंट उसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। वो रूटीनली उसके अंदर मस्कुलर एक्सरसाइज मसाज या फिर जो थेरेपीज वगैरह उसके अंदर अप्लाई करेगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो कंडीशन ऑफ वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी स्पाज्मोडिक, मतलब उसके अंदर स्पाज्म मतलब जकड़न रहेगी या फिर जो मस्कुलर रिलैक्सेशन रहेगा, तो रिलैक्सेशन कंडीशन के अंदर जो मसल्स के अंदर जकड़न होगी वो उसके अंदर हम कम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी इंफ्लेमेटरी मींस एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो उसके अंदर इंफ्लेमेशन या फिर उसके अंदर फीवर या फिर जो पेन वाली कंडीशन रहेगी, टेंडरनेस वगैरह, तो वो उसके अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन होगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब कराएंगे, ठीक है। एंड द एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेट फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन इफ प्रेजेंट, ठीक है, मतलब उसके अंदर एंटीबायोटिक्स उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं इफ द सेकेंडरी इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा तो ही उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अदर उसके अंदर मैनेजमेंट क्राइटेरिया रहेगा एट द नेक ब्रेसेस, ठीक है, मतलब नेक ब्रेसेस का मतलब रहेगा कि उसके अंदर जो नेक कॉलर वगैरह होता है, नेक को सपोर्ट करने के लिए नेक का कॉलर या फिर जो नेक को इस वे के अंदर सपोर्ट करने के लिए जो ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर स्पंज वगैरह रहेगा तो वो दोनों नेक की तरफ उसके अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तो इसी वे के अंदर जो स्पंज वाला जो पार्ट रहेगा दोनों तरफ जो नेक के ऊपर जो स्पंज रहेंगे वो उसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ नेक ब्रेसेस या फिर जो नेक कॉलर रहेगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करवाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पेसिव मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल अदर पर्सन के द्वारा जो एक्सरसाइज वगैरह मतलब थोड़ा बहुत जो नेक की जो मसल्स जो मूवमेंट का एक्सरसाइज होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करवाएंगे, तो उसके अंदर न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी या फिर जो मसल्स का स्ट्रेंथ होगा वो उसके अंदर मेंटेनेंस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, इंडिविजुअल बेबी को जो सोने के अंदर प्रॉब्लम रहती है तो अच्छी तरह से उसको रेस्ट एंड स्लीप रहेगी वो उसके अंदर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एट लास्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ठीक है, मतलब सारा जो प्रॉब्लम अराइज होने के बाद में यदि उसका हर जो एप्लीकेबल करने के बाद में भी उसकी प्रॉब्लम है वो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एट लास्ट के अंदर उसके अंदर ऑप्शन रहेगा कि जो नर्व जिसके अंदर जो इंजरी हुई है या फिर जो मस्कुलर इंजरी हुई है तो उसका रिकंस्ट्रक्टिव जो मैनेजमेंट करके सर्जरी के द्वारा उसका जो उसको प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो दिस ऑल अबाउट द बर्थ इंजरी, द हेडिंग
torticollis, introduction phase and the etiological and the clinical manifestation and the management regarding the torticollis condition. ठीक है. In the next class we are discussing about the another birth injuries.